हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी प्रतिदिन निरंतर सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रकरण विलोम शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एक एक शब्द का सरलतापूर्वक अर्थ समझते हुए हम सभी से तैयार करते हैं। इसके पहले 7 क्लास हो चुकी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये 8वीं क्लास है और इसमें 190 से स्टार्ट है। इसका प्रारंभ 190 से हुआ है। इसमें जो 190 नंबर पर शब्द है वो शब्द है स्वजन। स्वजन का मतलब होता है अपने परिवार के लोग या आत्मीय लोग, और परिजन का मतलब होता है दूसरे के परिवार के लोग। इसी प्रकार से सृजन है तो सृजन का अर्थ होता है रचना या उत्पत्ति, और संहार का मतलब होता है नष्ट कर देना या ध्वंस कर देना। तो सृजन का संहार हो गया। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, थोड़ा जानने वाला या कम समझ जिनमें होती है अल्पज्ञ। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, तो अल्पज्ञ का विपरीतार्थक सर्वज्ञ हो जाएगा। अब इसी तरह से जैसे है तृषा है, तो तृषा है तो तृषा का मतलब होता है प्यास, अभिलाषा या इच्छा, और तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि। तो जैसे मनुष्य की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो उसे मानसिक शांति जो मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तृप्ति बोलते हैं। तो तृषा का तृप्ति हो जाएगा। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, ऊर्ध्व का ऊपर उठा हुआ, और अधा का मतलब होता है नीचे उठा हुआ। तो ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। निम्न भी हो जाएगा, इसका होता है अदेय। देय का अर्थ होता है जो देने योग्य हो, अदेय का मतलब जो देने योग्य ना हो। स्वप्न का अर्थ होता है जागरण, स्वप्न का अर्थ होता है जागरण, स्वप्न का विपरीतार्थक होता है जागरण। स्वप्न सभी जानते हैं। वैर का मतलब होता है जैसे शत्रु भाव, है ना, शत्रु भाव वैर बोलते हैं। और वैर का विपरीतार्थक हो जाएगा प्रीति का मतलब प्रेम। और उत्तम का होता है सर्वश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हो उसे ही तो उत्तम बोलते हैं, जो श्रेष्ठ हो। और इसका हो जाएगा उत्तम का हो जाएगा अधम, उत्तम का अधम हो जाएगा। सुधा का मतलब होता है अमृत, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा विष। अगर ऑप्शन में गरल है तो गरल, हलाहल है तो हलाहल, ये तीनों सही माना जाएगा। प्रथम का होता है अंतिम। वरदान का होता है अभिशाप। तरुण का अर्थ होता है नवयुवक, नौजवान, और वृद्ध का मतलब बुढ़ा व्यक्ति, जानते हैं वृद्ध का। अतिवृष्ट का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। जैसे अत्यधिक वर्षा होती है तो फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अत्यधिक वर्षा होना। और अनावृष्ट का मतलब होता है सूखा, अनावृष्टि का मतलब सूखा अर्थात वर्षा ना होना। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ये बहुत पूछा जाता है। स्वस्थ का मतलब होता है निरोगी, जिसमें कोई रोग ना हो। अस्वस्थ का मतलब होता है बीमार व्यक्ति, से रुग्ण भी कहा जा सकता है। ठीक, तो स्वस्थ का अस्वस्थ हो। जय का मतलब होता है विजय या सफलता पाना। पराजय उसी का विपरीतार्थक हो गया। आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और प्रसारण का मतलब होता है फैलाना। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। मसृण का मतलब होता है चिकना या मुलायम, और रुक्ष का मतलब होता है सूखा। अनुरूप का होगा अननुरूप, अनुरूप का अननुरूप। अनुरूप का मतलब होता है समान रूप वाला, और अननुरूप जो समान रूप वाला ना हो। अनिवार्य का होगा विपरीतार्थक ऐच्छिक। प्रतिकूल का होगा अनुकूल, प्रतिकूल का विपरीतार्थक अनुकूल होगा। प्रतिकूल का मतलब जान ही रहे हैं, विरुद्ध पक्ष प्रतिकूल, है ना, विरुद्ध पक्ष। और अनुकूल जो अपने अनुकूल हो, है ना, मेल रखने वाला हो। मूक का अर्थ होता है जो ना बोलता हो, है ना, मतलब एक गूंगा व्यक्ति, ना बोलने वाला। वाचाल का मतलब होता है वक्ता, तो मूक का विपरीतार्थक वाचाल हो जाएगा। और भूत का मतलब होता है जो बीता हुआ समय, भूत कहलाता है, बीता हुआ समय भूत कहलाता है। और भविष्य आने वाला समय, तो इस प्रकार से भूत का विपरीतार्थक भविष्य हो जाएगा, और मूक का हो जाएगा वाचाल। प्रतिकूल का अनुकूल, अनिवार्य का ऐच्छिक,
अनुरूप का अननुरूप, मसरण का मतलब होता है मुलायम, चिकना, रुच का मतलब होता है सूखा, तो मसरण का रुच हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। आकुंचन का होगा प्रसारण, आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना। जय का पराजय, स्वस्थ का अस्वस्थ, बीमार या रुग्ण भी कहा जा सकता है। अतिवृष्टि का अनावृष्ट, तरुण का होता है नवयुवक जवान, और वृद्ध का मतलब होता है तरुण का विपरीतार्थक वृद्ध हो गया। वरदान का अभिशाप होगा, प्रथम का अंतिम, दुग्ध का जो दूध पीने वाला होता है ना वही वाला दूध ये भी है, तो दुग्ध का छाछ हो जाएगा। सुधा का अमृत सुधा का मतलब अमृत होता है, तो विष, गरल या हलाहल भी हो जाएगा। उत्तम का अधम, बैर का प्रीति हो जाएगा। स्वप्न का जागरण हो जाएगा। अदेय का मतलब विपरीतार्थक देय हो जाएगा। ऊर्ध्व का आधा या निम्न, तृषा का तृप्ति, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, सृजन का संहार, स्वजन का परिजन। इस प्रकार से विलोम शब्द की 8वीं क्लास हम लोगों की यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।